नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज का अपना पढ़ने का जो टॉपिक है वो है जनसंख्या। दोस्तों, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, यह किसी भी देश की महत्वपूर्ण मानव संसाधन मानी जाती है। जनसंख्या के आंकड़े दोस्तों हमें जनगणना से प्राप्त होते हैं। जनगणना, यदि दोस्तों अपन जनगणना की बात करें, वर्तमान समय में दोस्तों 2011 की जनगणना चल रही है। यानी हाल ही में जो जनगणना हुई वो 2011 में हुई थी दोस्तों। और ये 2011 की जनगणना दोस्तों भारत की 15वीं जनगणना थी। यदि आपसे क्रम के हिसाब से पूछ लिया जाए कि 2011 की जनगणना भारत की कौन से क्रम की जनगणना थी, तो दोस्तों 15वें क्रम की जनगणना थी। और इस 15वीं जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या है 121.01 करोड़। अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121.01 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। यदि आपसे 121.01 करोड़ को पूरे आंकड़ों में पूछ लिया जाए तो आपको यह बताना है, अर्थात 1,21,19,03,422 ये भारत की जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो दोस्तों, अपन जनगणना के मामले में और भी कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों जनगणना 10 वर्ष से करवाई जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे करवाई जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। एक आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत कब हुई? भारत में सबसे पहले दोस्तों जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 ईस्वी में, यानी ब्रिटिश भारत का काल है ये। और 1872 ईस्वी में जिनके द्वारा जनगणना शुरू की गई दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड मेयो। अर्थात लॉर्ड मेयो के द्वारा 1872 में सबसे पहले भारत में जनगणना की शुरुआत हुई। अतः लॉर्ड मेयो को भारतीय जनगणना का जनक कहते हैं या भारत में जनगणना का पिता कहते हैं। ये जो जनगणना हुई थी दोस्तों ये व्यवस्थित जनगणना नहीं थी। अतः भारत में पहली बार फर्स्ट टाइम व्यवस्थित जनगणना, इसे कहा जाता है व्यवस्थित जनगणना, या अपन ये कह सकते हैं पूर्ण जनगणना या पहली दशकीय जनगणना। पहली दशकीय जनगणना ये करवाई गई थी दोस्तों 1881 में। सबसे पहले जो भारत में व्यवस्थित जनगणना करवाई गई, पूर्ण जनगणना करवाई गई या जो दशकीय जनगणना करवाई गई वो दोस्तों 1881 में करवाई गई थी। और इस समय दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। अतः भारत में दशकीय जनगणना शुरू करने का जो श्रेय दिया जाता है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। तो ये तो थे दोस्तों जनगणना से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, भारत की जनसंख्या का विश्व के संदर्भ में हम तुलनात्मक अध्ययन करके पढ़ रहे हैं। जो भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार 121.01 करोड़। यह जनसंख्या दोस्तों विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 17.5%। एक ये पूछ लिया जाए कि विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? दोस्तों विश्व में भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड स्थान है, यानी दूसरा स्थान है। तो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से देश की हुई? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों चीन देश की है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? चीन और भारत। चीन सर्वाधिक जनसंख्या रखता है और भारत चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। यदि अपने से क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाए कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या कौन से देश की है, तो दोस्तों विश्व में न्यूनतम जनसंख्या है वेटिकन सिटी देश की। और ये दोस्तों यूरोप महाद्वीप का ही एक देश है जहां विश्व की न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। और विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन और भारत में निवास करती है।
इसके अलावा दोस्तों आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि दोस्तों विश्व में जापान का जो टोक्यो शहर है, टोक्यो जापान की ये राजधानी है, यह है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी देश की है, तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या टोक्यो की है, जो जापान की राजधानी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यदि आपसे जनघनत्व की बात कर ली जाए, जनघनत्व, जनघनत्व क्या होता है दोस्तों? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों जनघनत्व में विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है दोस्तों मोनाको, और ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जहां विश्व में सबसे ज्यादा जनघनत्व पाया जाता है। ये दोस्तों हाल ही की एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण कंटेंट रहा है। जैसे आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछ लिया, राजस्थान में होने वाली राजस्थान पुलिस में भी ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया कि विश्व में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश कौन सा है बताइए, तो वो देश है दोस्तों मोनाको। ठीक है, अब कई बार क्या होता है दोस्तों, विश्व के जो बड़े देश होते हैं, विश्व के जो बड़े देश होते हैं उनके बारे में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों विश्व के बड़े देशों को याद करने के लिए आप एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, या इसको आप एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। उस ट्रिक का नाम है दोस्तों, देखिए, CIA और IB, CIA और IB पाकिस्तान बाग रुके, पाकिस्तान बाग रुके, ये दोस्तों ट्रिक है। CIA और IB पाकिस्तान बाग रुके। इस ट्रिक में दोस्तों विश्व के बड़े देशों के नाम छुपे हुए हैं, जैसे चीन, इंडिया यानी भारत, अमेरिका, इसको साइलेंट रखोगे आप, I का मतलब इंडोनेशिया, B का मतलब ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दोस्तों रूस। जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व के सबसे बड़े देश है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के ये 8 बड़े देश है दोस्तों। एक बार फिर से देखना, ट्रिक याद रखोगे आप, CIA और IB पाकिस्तान के बाग में रुके, चीन, इंडिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। ठीक है, यहां दो बातें और ध्यान रखोगे आप दोस्तों, CIA ये अमेरिका की एक जांच एजेंसी है, और IB यानी इंटेलिजेंसी ब्यूरो ये भारत की एक जांच एजेंसी है। यदि यही तुलनात्मक अध्ययन दोस्तों अपन भारत के बारे में कर ले कि भारत में क्या हाल है, देखो दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले यदि किसी राज्य की बात करें अपन, तो वह राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यदि भारत के संदर्भ में न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो वो राज्य है दोस्तों भारत में सिक्किम। अर्थात भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों सिक्किम में निवास करती है। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखोगे, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भी उत्तर प्रदेश की ही है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई एग्जाम्स में हाल ही में पूछ लिया गया है। तो ये तो थी बात दोस्तों राज्यों में। यदि अपन बात करें दोस्तों यूटी में, यानी केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो केंद्र शासित प्रदेशों में दोस्तों भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है दिल्ली की। दिल्ली भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। और यदि दोस्तों अपन न्यूनतम बात करें कि न्यूनतम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की है, तो न्यूनतम जनसंख्या है दोस्तों लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के बारे में तो दोस्तों आपको याद रखना ही है कि क्षेत्रफल हो चाहे जनसंख्या, दोनों ही दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों दिल्ली है। यदि दोस्तों यही जानकारी यदि आपको कहीं पर भी दोस्तों यदि महाद्वीप के बारे में पूछ ली जाए, महाद्वीप के बारे में भी दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाद्वीपों में दोस्तों, महाद्वीपों में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप बताओ, तो महाद्वीपों में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप हो गया एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता है। ठीक है,
लेकिन यदि दोस्तों अपन बात करें न्यूनतम जनसंख्या वाले महाद्वीप की, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों एक और महाद्वीप है जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उस महाद्वीप का नाम है दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पृथ्वी का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिस पर कोई मानव बसाव नहीं है, यानी कि वो निर्जल महाद्वीप है। और सबसे कम जनसंख्या दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है और सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों एशिया महाद्वीप की। एक और बात ध्यान रखोगे आप दोस्तों, ये जो जनगणना होती है, यह जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय होती है। कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जनगणना कौन सी सूची का विषय होती है, तो दोस्तों जनगणना संघ सूची का विषय होती है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का बंटवारा 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है दोस्तों। एक तो है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है दोस्तों मुख्य रूप से समवर्ती सूची। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों केंद्र सरकार का होता है। जो राज्य सूची होती है उस पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों राज्य सरकार का होता है। और जो समवर्ती सूची होती है उस पर दोस्तों दोनों सरकारें कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन दोस्तों जब कभी भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो दोस्तों कानून बनाने का अधिकार हमेशा संघ सूची को ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जनसंख्या से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों।